हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं नंबर 1 टुडे अपडेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप SBI के म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये मंथली 3 साल तक जमा करके कैसे आप 41 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं और ये कैसे संभव है, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल से समझेंगे। दोस्तों, हर किसी की ज़रूरत अलग अलग होती है। जैसे कि किसी को भविष्य में अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करना है, किसी को अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करना है या किसी को अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। तो दोस्तों, आज हम आपको SBI के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं जिसमें अगर आप हर महीने 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 41 लाख रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम कोई आपसे मजाक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर हम वित्त प्रूफ के साथ बताएंगे कि किस प्रकार म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, जिससे आपका पैसा है वो बहुत जल्दी से बढ़ता रहता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखें। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, SBI एक सरकारी कंपनी है और ये लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। वैसे तो SBI के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, जिसमें से आज हम सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में बताने वाले हैं। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के NIB की बात करें तो इस प्लान का अभी का जो NIB चल रहा है वो 224.55 पैसे हैं। NIB किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। इस म्यूचुअल फंड के 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो 12% का रिटर्न दिया है। अगर इसके पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 15.76% का रिटर्न दिया है और इस फंड के 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 22% का एनालाइज रिटर्न दिया है और इसके पिछले 5 सालों की बात करें तो 39% का एनालाइज रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करते हैं तो इसने अब तक 22% का एनालाइज रिटर्न दिया है। दोस्तों, SBI की तरफ से इस फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। इस फंड में अब तक करोड़ों लोगों ने 21,338 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है वो 0.77% का है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 5000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लमसम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट में इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहो उतना आप अपना इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम 500 रुपये मंथली का करना होगा और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर हम इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें और अगर हमें 1 साल के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन में पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या हम इन्हें निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, आप कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को विड्रॉल करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट चार्ज देना होगा। आइए अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड पर मिलने वाले रिटर्न पर लगने वाले टैक्स की। जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उस पर जो भी रिटर्न मिलेगा तो जो भी प्रॉफिट होगा वो 1,25,000 से ऊपर का होगा, जिस पर लॉन्ग टर्म से कैपिटल गेन का टैक्स है वो 20% लगेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स है वो 12.5% लगेगा। तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जिसका यूज करके आप ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रिटर्न बना सकते हैं। वह स्ट्रेटेजी क्या है तो उसको हम विस्तार से समझ लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6 से 7% ईयरली का है, जिस वजह से चीज़ों के दाम दिन व दिन बढ़ते जा रहे हैं और पैसे की वैल्यू है वो घटती जा रही है। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर देते हैं, मतलब स्टेप अप SIP 10% और ऐड कर देते हैं तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। मतलब आप अगर SBI की इस स्कीम में 1000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पहले साल 1000 रुपये और दूसरे साल 10% ऐड करके, मतलब 1100 रुपये, अगले साल 10% और ऐड करके 1210 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो चलिए हम रिटर्न को अब कैलकुलेट करके देखते हैं।
हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि आप हर महीने 1000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए इसका म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो 19% ईयरली मान के चलते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप मात्र 3 साल में 48,785 रुपये का फंड बना सकते हैं। अगर आप सेकंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 53,187 रुपये का फंड बना सकते हैं। और अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 41,16,039 रुपये का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। चलिए इसको हम एक डिटेल से समझते हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं, मतलब अगर आप एक नॉर्मल SIP में 1000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 36,000 रुपये, जिस पर आपको एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है वो 19% एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड का वैल्यू है वो 48,785 रुपये बन जाती है। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 1000 प्लस 10% स्टेप अप SIP करते हैं, तो 3 साल में जो आपके टोटल फंड का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 43,273 रुपये, जिस पर आपको 19% का एनालाइज रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड का वैल्यू है वो 53,187 रुपये बन जाती है। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले आपको इस वीडियो में बताया कि मात्र आप 3 साल का इन्वेस्टमेंट करना है, जिस पे आप 41 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको तीसरे ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जैसे कि हमने देखा है कि सेकेंड स्टेप में आप 1000 रुपये मंथली 3 साल तक इन्वेस्टमेंट किया है, इसके बाद में आपके टोटल फंड का वैल्यू है वो 53,187 रुपये हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके 41 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को अधिक समय देना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपने इन्वेस्टमेंट 3 साल तक की है जिसका वैल्यू है 53,187 रुपये हो जाती है, अगर आप उसको अगले 25 साल तक इसी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट रखें और कोई भी अलग से इन्वेस्टमेंट ना करे तो 25 साल बाद आपके टोटल फंड का वैल्यू है वो 41,16,039 रुपये हो जाती है। अगर दोस्तों ये जो इन्वेस्टमेंट 53,187 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपने लमसम 25 सालों के लिए अगर आप उसे ना करते तो 3 साल बाद आप 53,187 रुपये की धनराशि को निकाल लेते और शायद ही आप इसे कहीं अच्छी जगह पे लगा पाते और हो सकता है कि आप इसे खर्ची कर देते। तो इसलिए अगर आपको फ्यूचर में एक बड़े फंड की ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे कि बेटी की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, तो आप तीसरे ऑप्शन को अपनाकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसे आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा फंड फ्यूचर के लिए बना सकते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहते हैं तो आप अपनी खुद की रिस्क पे या फिर अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ले सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इसके बारे में अच्छे से रिसर्च ज़रूर करें और उसके बाद में आप अपना इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में और एक ऐसे ही टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए गुड बाय।